जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के। इसका फाइनल डेट कब तक आ सकता है? तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि 29 अक्टूबर को इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी। जब इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई तो भर्ती बोर्ड के द्वारा इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तो इसके बाद विवेक सर ने यहाँ पर आवाज उठाई और वीडियो के माध्यम से भर्ती बोर्ड को जगाया कि इसका नोटिस आखिर क्यों नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ पर कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है? तो विवेक सर की आवाज उठाने से और आप सभी अभ्यर्थियों के जागरूक यहाँ पर रहने से ट्विटर के माध्यम से भर्ती बोर्ड तक अपनी बात को पहुंचाया। तो यहाँ पर फाइनली कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा यहाँ पर नोटिस दिया गया और आंसर की दोबारा से यहाँ पर पब्लिक की गई। अब यहाँ पर जो पहले आंसर की आई थी और कल जो आंसर की आई है सेम आंसर की है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस यहाँ पर क्या हुआ है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक ट्वीट करके और यहाँ पर एक नोटिस के माध्यम से बताया गया कि इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, जो कि एक नियमावली के अनुसार सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए। वरना कल को दिन कोई भी रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी लिस्ट जारी हो जाएगी, तो यहाँ पर कैसे हम मान लेंगे कि ये फर्जी है या सही है। कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वो एक प्रक्रिया जो कि सरासर गलत होगी। तो यही है कि यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर की में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है, तो हम उस पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और क्या यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं वो अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक साबित होंगे या नकारात्मक साबित होंगे, हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा है कि कल फाइनल आंसर की इसकी जारी कर दी गई। अब इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 10 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ था। एक शिफ्ट में आपके 150 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से जब 10 शिफ्ट हुई है तो आपकी टोटल 1500 प्रश्न बन जाते हैं। 1500 प्रश्नों में से जब भर्ती बोर्ड के द्वारा यहाँ पर नोटिस दिया गया और आंसर की जब यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर टोटल 70 प्रश्नों में हमें बदलाव देखने को मिला है। अब 70 प्रश्न में बदलाव हुआ है तो यहाँ पर 3 प्रकार से बदलाव हुआ है। यहाँ पर टोटल 1500 प्रश्नों में 70 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, तो यहाँ पर किस प्रकार से बदलाव हुआ है। 25 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर उनको नष्ट कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अब ये कोई एक शिफ्ट को लेकर के नहीं है, यहाँ पर टोटल 10 शिफ्ट की बात की जा रही है ओवरऑल। यहाँ पर 70 में से 25 प्रश्न ऐसे हैं जिनको कैंसिल किया गया है और उन्हीं में से 29 प्रश्न ऐसे हैं जिसके ऑप्शन एक से अधिक विकल्प सही माने गए। अब कैसे माने गए, तो मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी कोई 4 विकल्प थे। यहाँ पर पहले भर्ती बोर्ड ए को सही मान रहा था, लेकिन जब आपत्तियां दर्ज की गई तो इसके बाद भर्ती बोर्ड ने ए को तो सही माना ही माना, उसके साथ ही सी को भी सही मान लिया। तो इस प्रकार से एक से अधिक विकल्पों को यहाँ पर सही माना गया। लेकिन यहाँ पर मैं तर्क को नहीं समझ पा रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने जो 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक विकल्प को सही माना है, जो कि मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। किसी एक ऑप्शन को आप सही मान सकते थे, ऑप्शन आप चेंज कर सकते थे या आप इसको कैंसिल ही कर देते। इससे अच्छा तो यही होता कि आप इसको कैंसिल कर देते। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ धोखा क्या हुआ है कि मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है। अब कोई अभ्यर्थी यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करता है और पाता है कि ऑप्शन इसका ए भी सही लग रहा था उसे और इसका सी भी सही लग रहा था। जब एक अभ्यर्थी को यहाँ पर 2 ऑप्शन सही लगे तो वो क्या करेगा, वो उस प्रश्न को ही स्किप कर देगा, तो ताकि वो माइनस मार्किंग से बच सके। अब मान लीजिए उसने कि ए को सही किया होता, कल को दिन वो आयोग सी को सही मान लेता, तब तो माइनस में चला जाता। और इसी प्रकार से वो यदि सी को सही कर गया था और कहीं ना कहीं अगर भर्ती बोर्ड ए को सही मानता तो फिर वो माइनस में चला जाता। तो यहाँ पर अभ्यर्थी क्या करता है कि जब उसे 2 विकल्प सही दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न को ही स्किप कर देता है ताकि माइनस मार्किंग से बच सके। अब लेकिन भर्ती बोर्ड ने किया क्या है यहाँ पर, अब भर्ती बोर्ड कर रहा है कि ऑप्शन ए को भी सही मान रहा हो और सी को भी सही मान रहा है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। अब जो 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनको 2 ऑप्शन सही किए गए हैं, अब 2 ऑप्शन सही किए गए तो 29 प्रश्न, अब 29 प्रश्न यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर हो जाता है। अब इन 29 प्रश्नों का एफर्ट कहीं ना कहीं कट ऑफ पर ही पड़ेगा और कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में मान के चल रहे होंगे। अब हो सकता है कि वो सेफ स्कोर में ना रह जाए, तो कई सारे इसमें यहाँ पर प्रभाव इसके पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत है भर्ती बोर्ड के द्वारा। वही 29% को एक से अधिक विकल्प तो बिल्कुल भी सही नहीं करना चाहिए। या आप इस पे फुल मार्क दे देते या इसको निरस्त कर देते। एक से अधिक विकल्प मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं,
अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम कोई आवाज उठाएं या ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भर्ती बोर्ड तक आप बात को पहुंचाएं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं फिलहाल। लेकिन यदि आप अपनी तसल्ली के लिए ट्विटर के माध्यम से अपनी बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचाना चाहते हैं या भर्ती बोर्ड को अपनी ज्ञापन के माध्यम से किसी भी तरीके से आप बात को पहुंचाना चाहते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन जब नोटिस में भर्ती बोर्ड ने साफ साफ कह रखा है कि इसमें अब कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इस पर कोई विचार किया जाएगा। मैं आपको एक बार इसका नोटिस भी पढ़ के सुना देता हूं कि इसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ इसमें लिखा है, इसमें कोई भी अब अंतिम उत्तर कुंजी, अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो एक बार आप भर्ती बोर्ड का जो नोटिस आपको कल आया था, मैं उसको भी आपको क्लियर पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि आपत्तियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसको शैक्षिक स्तर पर विचार करते हुए निम्न निर्णय लिए गए हैं। 25 प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो 25% यहाँ पर जो निरस्त हुए हैं, इनको अब किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, तो एक जो 2009 में कोर्ट केस हुआ था उसके आधार पर यहाँ पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका निर्णय दिया था उसके आधार पर इसका अभ्यर्थियों को नंबर का वितरण किया जाएगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगा कि 25% के नंबर आपको किस प्रकार से मिलेंगे। और सेकंड आपका है कि 29 प्रश्नों की एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। मान लीजिए कि कोई 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, आयोग ने क्या किया, तो ए को भी सही माना और सी को भी सही माना है। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर उसने ए पर गोला लगाया है तो भी उसका सही माना जाएगा, और उसने यदि सी पर भी गोला लगाया है तो भी उसका सही माना जाएगा। यदि आप बी और डी की तरफ गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये चीज गलत है कि एक प्रश्न के 2 ऑप्शन कैसे ठीक हो सकते हैं। अभ्यर्थी तो इसीलिए स्किप करके आया था कि ताकि वो माइनस मार्किंग बच सके, लेकिन इसमें क्या ही कह सकते हैं, भर्ती बोर्ड की अपनी मनमानी है। बाकी तीसरा पॉइंट आपका है 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया। 16 प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिसमें कि यहाँ पर बदलाव हुआ है। अब बदलाव कैसे, मान लीजिए कि कोई 4 ऑप्शन थी ए बी सी डी, तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने क्या किया था कि भर्ती बोर्ड ने पहले ऑप्शन ए को सही माना था, अब इसके बाद ऑप्शन ए को सही ना मान करके ऑप्शन सी को ही सही मान रहा है, केवल एक यहाँ पर विकल्प सही हुआ है। तो ये चीज होती है और ये चीज सही भी है कि ऐसा चलो ठीक है हो सकता है, लेकिन ये चीज सरासर गलत है जो कि 29 प्रश्नों में यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर नोटिस में आगे क्या क्या रखा है, तो लिखा है कि तो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करके आप अपना आंसर की देख सकते हैं। अभी आंसर की लिंक आपकी रहेगी 9 तारीख तक। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर नहीं देखा है अपना आंसर की, तो आप 9 तारीख से पहले यहाँ पर 9 नवंबर से पहले आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर इसके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस निर्णय पर क्या है तो आगे मैं भी आपको बता देता हूँ। लिखा है कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम उत्तर कुंजी, इसके पश्चात प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ना ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। तो कई अभ्यर्थी यहाँ पर सोच रहे होंगे चलो ठीक है मैं भर्ती बोर्ड को ज्ञापन दूंगा और यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से अपनी भर्ती बोर्ड तक बात पहुंचाऊंगा, तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पर कि इसमें कोई भी अब भर्ती बोर्ड यहाँ पर संज्ञान लेगा और इसमें कोई बदलाव करेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने नोटिस में साफ साफ कह रखा है कि अब इस पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना ही इस पर कोई विचार ही किया जाएगा। जब विचार नहीं किया जाएगा तो बदलाव कहाँ से होगा। तो लेकिन ये चीज गलत थी। अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भर्ती बोर्ड की अपनी मनमानी है। बाकी यहाँ पर आपका जो टोटल 70 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, जिसमें 25% कैंसिल हो गए हैं। अब कैंसिल हुए तो इस पर नंबर का जो आवंटन होगा आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो याचिका हुई थी 2009 में पवन कुमार और लोक सेवा आयोग के बीच में, तो उसके आधार पर यहाँ पर आपको अंकों का आवंटन किया जाएगा जो यहाँ पर ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था। 29 प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सही माने गए हैं। यदि आपका ऑप्शन ए भी सही है तो भी मिल जाएगा नंबर, और ये ऑप्शन सी है तो भी आपका नंबर मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से, और 16 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कि विकल्प में बदलाव किया गया है। मान लीजिए कि पहले ऑप्शन ए था लेकिन अब सी माना गया है, तो ए को गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 70 प्रश्न में बदलाव होगा है। अब यहाँ पर टोटल 10 शिफ्ट थी, तो अब ऐसा नहीं है कि टोटल 70 प्रश्न एक ही शिफ्ट में हुए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। टोटल 10 शिफ्ट का डाटा है। तो किसी में 7 प्रश्न कैंसिल हुए हैं, किसी में 6 हुए हैं, तो किसी में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। हमने मान लिया कि 31 की जो सेकंड शिफ्ट थी, यहाँ पर 7 प्रश्न कैंसिल हुए हैं। अब यहाँ पर 7 प्रश्न कैंसिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को तो फायदा हो गया। लेकिन यहीं पर 24 की है, यहाँ पर कोई भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको 150 प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर जो नंबर मिलेंगे। तो एक चीज तो मुझे साफ साफ समझ आ रही है कि यहाँ पर जिन भी में यहाँ पर प्रश्नों में बदलाव या कैंसिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उन्हें नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फायदा होगा। और यहाँ पर जो 31 की है, जहाँ पर ज्यादा प्रश्न कैंसिल हुए हैं, उसको यहाँ पर कम नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। और ये चीज डिपेंड करेगी एक्यूरेसी पर भी, कि कौन अभ्यर्थी कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर प्रश्नों को सही किया है, तो वो चीज डिपेंड करेगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा कि किसी शिफ्ट में ज्यादा प्रश्न कैंसिल है, किसी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न कैंसिल नहीं है, तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कट ऑफ के लिए बात करेंगे, कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेला भी होगा। लेकिन यदि हम इसका अनुमान लगाना चाहें तो एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में कहना गलत होगा कि मैंने मान लिया कि आपसे कह दिया कि 200 नंबर जनरल या ओबीसी की चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कोई हम इस पर एनालिसिस किए बिना ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 200 नंबर कैसे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 70 प्रश्नों में बदलाव हो गया। अब जब 70 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब इतना जल्दीबाजी हम कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, कोई तो डाटा तो होना चाहिए, कोई एनालिसिस तो होना चाहिए। तो आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है ये कि आप सभी अभ्यर्थी अपना स्कोर चेक करें। अब हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आपको 3 चीज बताना है, आपके कितने प्रश्न सही हैं, और दूसरा आपका कितने गलत हैं, और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप कितने अटेम्प्ट किए हैं, और उनमें से कितने सही हैं और कितने उसमें से गलत हैं। और एक चीज भी आप और बताइएगा कि आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न कैंसिल हुए हैं, कैंसिल प्रश्न बताइए, जिससे कि यहाँ पर एक स्कोर निकाला जा सके। तो ये 3-4 चीजें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। बाकी जैसे ही हमारे पास डाटा आता है, उसके आधार पर हम एनालिसिस करके 1-2 दिन में आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कट ऑफ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, क्या सेम वही रहेगी या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बदलाव तो देखने को इसमें मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा यहाँ पर खेल रहने वाला है। तो यही है कि कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी इतनी जल्दी मैं नहीं बता सकता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। और रिजल्ट के लिए भी आपको अपडेट मिल गई होगी। कल ट्विटर के माध्यम से भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी किया था कि इसका जो रिजल्ट होगा आपका नवंबर के 3rd वीक में। अब 3rd वीक हम ऐसे मान सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि अब रिजल्ट कब आएगा। भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि 3rd वीक में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 3rd वीक यानी कि हम कह सकते हैं 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा। तो आप लोग अब ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि इसकी वीडियो देख रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आपका 15 नवंबर के बाद कभी भी आएगा। ये चीज मैं ही नहीं बता रहा हूँ, भर्ती बोर्ड ने इसको क्लियर कर दिया है। बाकी कट ऑफ की वीडियो आपको 1 दिन में मिल जाएगी, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर डाटा आता है। और तीसरी चीज, आपको अब क्या करना है कि आपने दौड़ को अच्छे तरीके से करते जाना है। जिनको भी लग रहा है कि मेरा यहाँ पर श्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो आप दौड़ की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी मैं कट ऑफ की वीडियो के माध्यम से और भी क्लियर कर दूंगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। आप ऐसा मत करिएगा कि चलिए मान लीजिए आपकी किसी की वीडियो देखी जिसमें आपको लगा कि फिजिकल की कट ऑफ मान लो उसने बता दी 200, और आपके नंबर है 202 या 204, तो आप सोचेंगे कि चलो मेरा फाइनल तो यहाँ पर होना नहीं है, मैं क्यों ही यहाँ पर दौड़ की तैयारी करूं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप 200 हैं और कट ऑफ भी 200 पर ही लग रही है फिजिकल, तब भी आपको दौड़ की तैयारी करना है, और आपको दौड़ करने भी जाना है। आपको डीबीपीएसटी में भी जाना है, आपको दौड़ करने भी जाना है, क्योंकि फाइनल का भी किसी ने नहीं जाना है कि क्या आगे होना है।
तो आप लोग दौड़ की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, अपनी डाइटिंग अच्छे से करिए, ज़्यादा आपको मतलब अपना भोजन एक संतुलित भोजन करिएगा। बाकी किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर आपके हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रखा है, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो यदि इस पर फाइनल आंसर की के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या कुछ फाइनल आंसर की में बदलाव हुआ है, इसका प्रभाव भी आपको फाइनल कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपका 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो 15 नवंबर की हमने मान लिया कि चलो 15 नवंबर को ही आपका रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद जो डीबीपीएसटी और दौड़ होगी, इसमें आपको ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिलेगा। आपको मुश्किल है कि 15 से 20 दिन का ही समय मिलेगा, 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसकी दौड़ करा ली जाएगी, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा कि रिजल्ट आने के बाद मैं यहाँ पर दौड़ करूंगा, तो आप बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप अपनी दौड़ करते रहिएगा। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं रिजल्ट की, और आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो, आप अच्छे तरीके से दौड़ को करते रहिएगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप या कॉलिंग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कट ऑफ की वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, डाटा जैसे ही हमारे पास आता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।